अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 29 जमादी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में नए साल के आगाज़ को लेकर लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी भी लोगों के जोश को कम नहीं कर सकी। होटलों और रेस्टोरेंट में जहां लोगों की बड़ी तादाद ने नए साल का जश्न मनाया, वहीं इस मौके पर मुनक्किद हुए मुख्तलिफ शोज़ में भी लोगों की मौजूदगी काबिल दीद थी। घड़ी के 12 बज रहे थे और चारों तरफ एक ज़बरदस्त शोर मचा हुआ था और सब नए साल की खुशी में रक़्स करते देखे गए। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग रक़्स करते नजर आए। इस दौरान बहुत से लोगों ने नए साल के खुशामदीद कहने के लिए रूहानियत के रास्ते का इंतखाब किया। मजहबी मुकामात पर भी लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। मुल्क की तमाम रियासतों में नए साल का जश्न देखा गया। वहीं महाराष्ट्र में भी लोगों ने नए साल का जश्न बड़े ही जोश व खरोश से मनाया और खूब मज़े लिए। मुंबई में मरीन ड्राइव पर एक अलग ही मंजर देखने को मिला जब लोगों की बड़ी तादाद आतिशबाजी देखने पहुंच गई। नया साल 2025 शुरू हो गया और पहले ही दिन एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल आज 1 जनवरी 2025 को तेल और गैस की मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमत में कुछ कमी की है। दिल्ली से मुंबई तक गैस सिलेंडर की कीमतों में 14 से 16 रुपये की कमी की गई है। तमाम कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ये कमी की है, जबकि घरेलू LPG सिलेंडर जो 14 किलो की होता है, इसकी कीमतें नए साल के आगाज़ पर भी मुस्तकिम रही, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। 19 किलो के LPG सिलेंडर की नई कीमतें आज 1 जनवरी 2025 को साल के पहले दिन ही जारी कर दी गई। IOCL की वेबसाइट पर ताज़ा तरीन कीमत के मुताबिक 19 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत अब दारुल-हुकूमत दिल्ली में 1 जनवरी से 1804 रुपये हो गई है, जो 1 दिसंबर को 1818 रुपये 50 पैसे थी, यानी एक सिलेंडर की कीमत में 14 रुपये 50 पैसे की कमी हुई है। इसकी कीमतें न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुल्क के दीगर मेट्रो शहरों में भी बदली हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का रुख बदलने के बारे में जारी क़यासाराइयों ने एक बार फिर पटना के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। नीतीश की इंडिया इत्तेहाद में वापसी के बारे में शदीद चर्चे हो रहे हैं, लेकिन RJD लीडर तेजस्वी यादव के एक बयान ने इन बहसों को ख़त्म कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल में दूसरे दर्जे के लीडर और बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए इनकी पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तेजस्वी के इस बयान को नीतीश की बातों पर वक्फे के तौर पर देखा जा रहा है। ये गर्मागर्म बहस है कि नीतीश कुमार असेंबली इंतखाबात से पहले एक बार फिर इंडिया इत्तेहाद में वापस आ सकते हैं। दर हकीकत जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे को वज़ीर आला नहीं बनाया, इससे JDU परेशान है कि असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को दोबारा वज़ीर आला ना बना दे। ताहम बीजेपी के मुकामी लीडर बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही NDA के लीडर होंगे और जीत के बाद नीतीश कुमार वज़ीर आला भी बन जाएंगे। इसके बाद भी नीतीश कुमार को लेकर जारी क़यासाराइयां थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक TV चैनल के प्रोग्राम में कहा कि बिहार के वज़ीर आला का फैसला दोनों पार्टियों की मीटिंग में लिया जाएगा। इसके बाद ये क़यासाराइयां होने लगी कि बीजेपी महाराष्ट्र का तजुर्बा बिहार में भी दोहराएगी। रियासत उत्तर प्रदेश में संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जो तनाज़ा शुरू हुआ है वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। रोज़ाना नए मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जामा मस्जिद के करीब एक पुलिस स्टेशन की तामीर का फैसला किया है और इसके लिए भूमि पूजन भी हो चुकी है। इस कदम की वजह से कई सियासी लीडरान ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी संभल में अमन व अमान कायम होना नहीं देखना चाहते। वहाँ की खतरनाक सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार ओवैसी ने योगी और मोदी को ही बताया। साथ ही ओवैसी ने पुलिस स्टेशन की तामीर वाली जगह को वक्फ की ज़मीन करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा है कि संभल की जामा मस्जिद के करीब जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की ज़मीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा कदीम यादगारों के कानून के तहत महफूज यादगारों के करीब तामीराती काम ममनू हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मशहूर रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान एक बड़े आलमी प्रोग्राम वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट पर तबादला ख्याल किया। यह समिट फरवरी 2025 में दिल्ली में मुनक़्क़िद होगी और इसका मकसद हिंदुस्तान की तख्लीक़ी सलाहियतों को आलमी सतह पर फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वेव्स डेवोस में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जैसा एक शानदार यूनिट होगा जहाँ मीडिया और तफरीही सनत के सरकर्दा माहिरीन और तख्लीक़ी ज़हन शिरकत करेंगे। मोदी ने मज़ीद इंकशाफ किया कि यह चोटी कॉन्फ्रेंस 5 से 9 फरवरी 2025 तक मुल्क के दारुल-हुकूमत दिल्ली में मुनक़्क़िद होगी।
इस प्रोग्राम का मकसद मीडिया और तफरीही सनत में हिंदुस्तानी टैलेंट को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर लाना और आलमी सतह पर सनत की अहमियत को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि तख्लीक़ी सलाहियतों को भी नई बुलंदियाँ दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर इनके एक्स प्लेटफॉर्म पर तस्दीक की गई। इस ऐलान का बॉलीवुड और मीडिया इंडस्ट्री में खैर मकदम किया गया। मशहूर फिल्मी सितारे शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने इस इक़दाम की खुले दिल से तारीफ़ की। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं अपने मुल्क में मुनक़्क़िद होने वाली वेव्स फिल्म और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड समिट का बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये एक ऐसा मौका है जो हमारी सनत और हिंदुस्तानी मईशत में इसके किरदार का जश्न मना रहा है। सबसे बढ़कर यह तख्लीक़ी सलाहियतों को फ़रोग़ देता है। ताहम जैसे ही शाहरुख खान ने वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ में ट्वीट किया, कुछ सोशल मीडिया सारिफीन ने इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नाक़िदीन ने सवाल उठाया कि शाहरुख खान ने मुल्क के लिए अहम खिदमात अंजाम देने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर क्यों ट्वीट नहीं किया। इसी तरह सारिफीन ने रतन टाटा और मशहूर समाजी रहनुमा बाबा सिद्दीकी की वफ़ात पर इनकी खामोशी पर भी नाराज़गी का इज़हार किया। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने महाराष्ट्र के वज़ीर नीतीश राणे के जरिए केरला को मिनी पाकिस्तान कहे जाने पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इसे RSS के नज़रिए की अक्कासी करार दिया। उन्होंने सेकुलर जमातों से इस बयान के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील भी की। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर KC वेणुगोपाल ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को इस बयान पर ज़रा भी शर्म है तो वो राणे को फ़ौरन बर्खास्त करें। दरअसल एक प्रोग्राम के दौरान महाराष्ट्र के वज़ीर नीतीश राणे ने कहा था कि केरला मिनी पाकिस्तान है, तभी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ से जीत जाते हैं। सभी दहशतगर्द इनके लिए वोट करते हैं, यही तो सच्चाई है। किसी से भी पूछ लो, दहशतगर्दों को अपने साथ लेकर ही दोनों अराकीन पार्लियामेंट बने हैं। इस बयान पर हंगामा होने के बाद नीतीश राणे ने सफाई भी पेश की और कहा कि मैंने हालात की बिना पर केरला का मुआवजना पाकिस्तान से किया था, क्योंकि वहाँ लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंदू ख्वातीन का मजहब तब्दील कराया जा रहा है। नीतीश राणे के इस बयान के बाद केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने कहा कि महाराष्ट्र के वज़ीर के अल्फाज असल में संघ के केरला पर नज़रियात की अक्कासी है। तरक्की के ख्वाहां पुरएतमाद हिंदुस्तान के मूड की अक्कासी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुल्क के शहरियों को साल नौ की मुबारकबाद पेश की और 2024 में की गई शानदार तरक्की की याद दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में इसे एक शायराना तकरीब करार देते हुए कहा कि मेरा भारत बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के लिए साल 2024 में कलाता ज़मीन, रेलवेज़, रनवेज़, तहजीबी इख्तिरा में शानदार तरक्की हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने 2025 में क़यादत करते हुए कहा कि ये एक शायराना तकरीब है, जबकि हम एतमाद के साथ 2025 में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के नए साल के पोस्ट में एक वीडियो भी पेश किया गया जिसमें 2024 के यादगार कारनामों का जिक्र किया गया। वीडियो में पेश किए गए संग मेलों में मुल्क के खला में दागे गए रॉकेट, दिफाई तैयारी में इजाफा, शहरी हवाबाजी की सनत में तरक्की, ज़ेर आब हावड़ा मैदान मेट्रो, रामेश्वरम रेल ब्रिज और वंदे भारत रेल शामिल हैं। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महज इंतखाबात के पेश नज़र साबिक़ चीफ मिनिस्टर को हिंदुओं की फ़िक्र लाहक हुई है और वो हिंदुओं से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया। बीजेपी ने कहा कि महज इंतखाबात को पेश नज़र रखते हुए केजरीवाल हिंदुओं की फलाह व बहबूद का जिक्र कर रहे हैं। एक शख्स जो कि 10 साल से आइमा व मौज़नों को तनख्वाहें फराहम करने में सरगर्म है, वो किस तरह हिंदुओं से लगाव रख सकता है। बीजेपी का कहना है कि वो अयोध्या में राम मंदिर की तामीर पर भी नाखुश रहा है। केजरीवाल और इनकी नानी भी मंदिर की तामीर पर खुश नहीं हैं। बीजेपी ने कहा कि मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानात खोलने की आम आदमी पार्टी ने इजाज़त दी है। मुखालिफ हिंदू सियासत इख्तियार करने वाला शख्स अचानक ग्रंथों और हिंदू पुजारियों का हमदर्द कैसे हो गया। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 4 जनवरी को मुनक़्क़िद होगा, जिसमें हुकूमत की नई स्कीमात के सिलसिले में अहम फैसलों का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में शाम 4 बजे साल 2025 का ये पहला काबीनी इजलास रहेगा, जिसमें नए राशन कार्ड्स की इजराई, रैतू भरोसा, इंद्रम्मा अंडालो, भू भारती और दीगर स्कीमात पर अमलावरी के रहनुमा खतूत पर मुबाहस का इम्कान है। बताया जा रहा है कि हुकूमत नए साल में मुस्तहिक खानदानों के लिए नए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा रखती है। इसके अलावा रैतू भरोसा स्कीम के तहत किसानों की इमदादी रकूमात जारी की जाएगी। मुस्तहिक किसानों के इंतखाब के लिए ओहदेदारों में रहनुमा खतूत का तयन क्या है, जिस पर काबीना में गौर होगा।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने फार्मूला ई रेसिंग मामले में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव को एक बड़ी राहत देते हुए अदालत के फैसले तक गिरफ्तार न करने की पुलिस को हिदायत दी है। केटी रामाराव ने एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से दायर करदा मुकदमे को कालादम करार देने के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत के दौरान दिन भर फरीकीन की जानिब से बहस जारी रही। अदालत ने फरीकीन की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया और पुलिस को हिदायत दी कि फैसले तक केटीआर को गिरफ्तार न किया जाए। वादरे के गुज़िश्ता दिनों मुकदमे को कालादम करार देने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई और 27 दिसंबर को समाअत हुई और आइंदा समाअत 31 दिसंबर मुकर्रर की गई थी, जिसके मुताबिक आज फरीकीन ने अपने दलाइल पेश किए। तेलंगाना के वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 2024 तेलंगाना के लिए अच्छा रहा है। इसे एक साल के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काफ़ी अच्छे काम किए और अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने दावा किया कि महकमा आपाशी हो या सिविल सप्लाई, दोनों भी शफाफ अंदाज में पॉलिसियों पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने आज मुत्तहिदा ज़िला नलगोंडे के आपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील और ज़ेर-ए-अल्तवा कामों का ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ मिलकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि महकमा आपाशी में कम से कम अखराजात से ज़्यादा अराजियात को सैराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाले ओहदेदारों को मुअत्तल कर देने की धमकी दी। तेलंगाना पुलिस ने साल नौ के मौके पर शहरियों से चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की है। पुलिस ने कहा कि साल नौ के पैगामात के नाम से रवाना किए जाने वाले लिंक्स को क्लिक ना किया जाए और एहतियात बरती जाए। इंतबा दिया गया है कि इस तरह के लिंक्स पर क्लिक करने पर धोखाधड़ी का शिकार होना यकीनी है। पुलिस ने यह भी मशवरा दिया है कि नामालूम नंबरात से आने वाले पैगामात से चौकस रहें। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक साइबर धोखेबाज साइबर क्रूक्स ऐप फाइल मालवेयर लिंक्स के जरिए व्हाट्सएप का हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड या पैगामात रवाना कर सकते हैं और कार्ड हासिल करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने का मशवरा दिया जाता है और इस लिंक पर क्लिक करते ही बैंक अकाउंट से रकम के गायब होने का कभी इम्कान है। साथ ही ये भी कहा गया कि किसी भी तरह के लिंक्स पर तवज्जो ना दें, क्योंकि इसके ज़रिए फ़ोन हैक होने का खदशा है, जिसकी वजह से मोबाइल डाटा, तस्वीर, फ़ोन नंबरात और बैंक खाते की तफसीलात साइबर धोखेबाजों के हाथ लग सकती है। इसी दौरान रच्चाकुंडा पुलिस ने भी शहरियों से साल नौ की मुबारकबाद भी पैगामात और डिस्काउंट के नाम से किए जाने वाले लिंक से चौकस रहने की ख्वाहिश की। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में नए साल की तकरीबात का इनेकाद शानदार तरीके से मनाया गया। सबने नए साल को खुशामदीद कहा। डीजे और रक्स की गूंज में नए साल का आगाज अमल में लाया गया। हैदराबाद समेत कई मुकामात पर लोगों ने तकरीबात में शिरकत की। पुलिस की जानिब से वार्निंग जारी करने के बावजूद नशे के आदी लोग फिर सड़कों पर आ गए और नशे में धुत गाड़ी चलाने पर पुलिस के हाथों पकड़े गए। नए साल की तकरीबात के दौरान हैदराबाद में पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइविंग की मुहिम चलाई। सिलसिले में कई मुकामात पर शराबियों का ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा भी हुआ। हैदराबाद भर में ड्रंक एंड ड्राइविंग के 1184 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस ईस्ट जोन में 236 केसेस के साथ दर्ज किए गए। साउथ ईस्ट जोन में 192 केसेस, वेस्ट जोन में 189 केसेस, साउथ वेस्ट जोन में 189 केसेस, नॉर्थ जोन में 177 केसेस और सेंट्रल जोन में 102 केसेस दर्ज किए गए। दरअसल हैदराबाद के वेंगलाराव पार्क में एक शख्स नशे में धुत गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस टेस्ट के हिस्से के तौर पर पुलिस ने तस्दीक की कि इससे 550 पॉइंट्स मिले हैं। दूसरी जानिब सड़कों पर पुलिस की चेकिंग देखकर मंशियात के आदी अफराद ने मोटरसाइकिल छोड़कर भागने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में भी साल नौ की आमद पर अवाम का हुजूम देखने में आया। जैसे ही रात 12 बजे अवाम का हुजूम चीखते पुकारते देखे गए और एक दूसरे को साल नौ की मुबारकबाद पेश करते देखे गए। पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में लोगों ने केक काटकर साल नौ का आगाज़ अमल में लाया। वहीं दूसरी तरफ अवाम सेक्रेटरीट के करीब साल 2025 के आगाज़ पर खुशी का इजहार करते हुए देखे गए। अवाम का काफ़ी हुजूम सेक्रेटरीट, नेकलेस रोड और टैंकमेंट पर देखा गया। असेंबली गोशा महल के भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने हिंदू बरादरी से अपील की थी कि वो हैदराबाद में नए साल की तकरीबात में शिरकत ना करें, क्योंकि ये हिंदू रस्म व रिवाज और कैलेंडर के मुताबिक नहीं है। राजा सिंह ने बरादरी से अपील करते हुए कहा कि यह मगरबी ममालिक की तरफ से रची गई एक बड़ी साजिश है। हम इस जाल में फंस रहे हैं और इसे अगली नस्लों पर भी मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी रुकने असेंबली ने कहा कि हर साल वो हिंदू नौजवानों में एक रुझान देख रहे हैं जो नए साल के इस्तकबाल के लिए पब, बार और रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि यकम जनवरी ईसाइयों के लिए नया साल है, ना कि सनातनी हिंदुओं के लिए। मुझे नहीं मालूम कि लोग दूसरी कम्युनिटीज़ में नए साल का इस्तकबाल क्यों कर रहे हैं। हमारा नया साल उगादी त्यौहार और चित्रा शुक्ला पर शुरू होता है।
राज सिंह ने हिंदू नौजवानों को मशवरा दिया कि वो हिंदू धर्म की हिफाजत पर तवज्जो दें। सदर बीआरएस और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना के अवाम को नए साल 2025 की मुबारकबाद पेश की। केसीआर ने अपने बयान में कहा कि वो खुदा से दुआ करते हैं कि साल 2025 में रियासत और मुल्क के अवाम इत्तेहाद इत्तेफाक से रहें और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में नशीब व फराज का यकसां तौर पर सामना करने और पुरुम्मीद रवैये के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की आदत डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए साल में तरक्की सिर्फ अवाम की ज़िंदगियों में मियारी तब्दीली लाकर ही मुमकिन होगी और हुकूमतों को इस मकसद के लिए इक़दाम करने की कोशिशें करना चाहिए। सियासत शॉपिंग धूम 2024 का दूसरा मिनी ड्रॉ दफ्तर रोजनामा सियासत में मंगल को मुनक़िद हुआ। मिनी ड्रॉ की इस तकरीब में 12 पुरकशिश इनामात के लिए कुरानंदाजी की गई। इस मौके पर जनाब शेख मुईउद्दीन ऑफसेट मैनेजर रोजनामा सियासत ने पहले इनाम के लिए खुरा निकाला। इस मौके पर ताजिर बरादरी के आए मेहमानों ने भी खुरानंदाजी में हिस्सा लिया। सियासत शॉपिंग धूम 2024 के दूसरे मिनी ड्रॉ में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED कलर टीवी, माइक्रो ओवन, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, हेयर ड्रायर, आयरन, कुकवेयर सेट और डिनर सेट की अलग तरतीब कुरानंदाजी की गई। इस दूसरे मिनी ड्रॉ के खुशनसीब इनाम याफ्तागान का ताल्लुक कशिश, जाजू सारीज, मोहम्मद खान ज्वेलर्स, अल यासिन ट्रैवल्स, रेमंड्स, दिलसो नगर, सुभान बेकरी, असफानी टी से है। इनके अलावा रोजनामा सियासत की जानिब से 50 तरगीबी इनामात के लिए भी कुरानंदाजी की गई। कुरानंदाजी की तकरीब का आगाज करता हूँ। सबसे पहले मैं जनाब शेख मुईउद्दीन साहब सियासत ऑफसेट मैनेजर को पहले कुरानंदाजी के लिए दावत देता हूँ और पहला इनाम रेफ्रिजरेटर। पहला इनाम पाने वाले खुशनसीब साहब का टोकन नंबर 358602 358602 और इस पर दुकानदार का स्टैम्प मौजूद नहीं है। भाई आपसे बार बार बोला जा रहा है कि स्टैम्प डालिए उस पर ताकि पहचानने में आसानी हो।